और जैसे ही भूतन ने सुनी सुबह बड़े खुश, बहुत दिन बाद नंबर लगू पर बराती लोग सब तैयार। अच्छा, अद्भुत बारात। कैसी बारात? अगर एक की तरफ देखो तो पूरे शरीर पे आंखें ही आंखें, दूसरे की तरफ देखो तो पूरे शरीर पे कानी का धड़ है तो सर नहीं है, सर है तो धड़ नहीं है, सब लुढ़कत हो बारात में जाने के लिए तैयार। छोटे छोटे बच्चों का वेश धारण करके शुक्र और शनिचर लोग चले। अब देवियां कहती प्रभु बारात तो तैयार है, लेकिन बिना दूल्हा की बारात कैसी? और दूल्हा हम तुम्हें बनाए कैसे? कुछ है ही नहीं। तो बोले बाबा बोले तो हमें बताओ तो सही कौन सी चीज की जरूरत है। बोले प्रभु दूल्हा जब बारात में जाता है तो सबसे पहले तो हल्दी लगाई जाती। अब हल्दी कहाँ रखी है जो हम लेके आए? बोले हल्दी तो है नहीं। हल्दी के बदले में पूरे शरीर से भस्म लपेट ली और बोलो चलो कोई बात नहीं, ये तो काम चल गया। बोले दूल्हा जब बारात में जाता है तो हाथ में कंगन हो, तो कंगन कहाँ से लाओगे? कहा देखिए भोले बाबा ने सामने से एक पतली सी नागिन लहरी से पकड़ी, हाथ में लपटेरी, ऊपर से कालो बिच्छू रख लो, कंगन बनो और बोलो। बोले प्रभु दूल्हा जब बारात में जाता है तो सिर पे मोहर हो, मोहर कहाँ से लाओगे? देखिए बड़े फन वालों नाग गायरो पकड़ो, सर पे लपटेरो, फिर सीधो करवाएगा, मोहर बने हो। अद्भुत रूप बना रहे बैठे बैठे। एक भूत भागा, मृगछाला ले आया, पहना दी। दूसरा भागा, बड़े बड़े नामों को पकड़ के ले आया, कमर के चारों तरफ लटका दी। फिर एक भागा, बड़ी बड़ी कांतर पकड़ के ले आया, वो कानों में लटका दी, कुंडल बने गए। अद्भुत रूप। क्या पसंद है? अच्छा भूत बड़े खुश हैं क्योंकि मालिक की बारात में जा रहे हैं।
बारात जो है वहां से आगे बढ़ी है, धीरे धीरे हिमाचल के नगर के बाहर पहुंची। और जब बारात हिमाचल के नगर के बाहर पहुंची, सबसे पहले छोटे छोटे बच्चों ने सुन लिया बारात आई है। अच्छा, बारात देखने के लिए बड़ी तेजी से घर से भागे, लेकिन बारात के ज्यादा नजदीक ना पहुंचे, ज्यादा नजदीक नहीं पहुंचे। दूर से जैसे ही भूत देखे तो जितनी तेजी से घर से भाग के आए थे ना, उतनी तेजी से फिर भागे घर की तरफ। गिरत जाए भजत जाए और अपनी अपनी मैया के पास पहुंचे। जब अब तो मैया, हाँ बोले ऐसी बारात तो हमने कभी देखी ना। क्यों? बोले पूरी बारात में तो भूत ही भूत है। हम तुम्हें कहा बताएं? बच्चे बोले मैया जैसे ही इतने शब्द सुने बारात में भूत आए, सबने अपने घर के दरवाजे बंद कर रहे। सोची भूत को बारात में से निकल के घर में न घुसो चलू है। हाँ, अब ऐसा ना है भाऊ कि बारात में भूत आए तो खुशामद ना भाई, खूब भाई, लेकिन दूर से 2-4 खेत दूरी पे सामान रख के बाहर ठाड़े होते हैं। तो भागत ही में चिल्लाते जाते हैं, बोले भैया मिल के खाते रही हो, हमको दे चले। शाम को समय लोग ये 50 रुपए हमारे पास में मैना की तरफ से आए हैं और 50 रुपए सुनैना की तरफ से आए हैं। तो गीत लिखा है बिचुअन पे लूटी ना है। 51 रुपए हमारे पास में मोहित उर्फ अंकित की तरफ से, जो इसी भागीपुर उमराह के रहने वाले हैं, वही लिखा बैठ गई गम की। 50 रुपए आए हमारे पास में ज्ञानदीप और 50 रुपए शैलेश जो गांव त्यालो। एक दिन बोली नारी पिया से 50 रुपए कंचन यादव इसी भागीपुर उमराव के रहने वाले हैं। तो होली के बारे में लिखा है, बहुत ही रू समझाओ ना मिले प्रतिमन के। कोई बात नहीं, अभी हम सुना देंगे आपको एक गिला। शाम को जब समय बहु दरवाजे और भोले बाबा के पास में जैसे नारद पहुंचे। एक बात की प्रभु कहिए, अब आप दरवाजे पे जा रहे हो। बोले इसमें कोई पूछने की बात है? भाई शादी करने आए तो दरवाजे पे जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। फिर क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसी बेस में जाएंगे, इसी रूप में जाएंगे। बोले हम जैसे हैं वैसे ही तो रहेंगे। दरवाजे पे पहुंचे,
उधर गिरजा की सहेलियों ने सुन लिया कि दूल्हा दरवाजे पे है, सो आरती उतारने के लिए चली। एक लड़की बोली पहले गिरजा से मिल लो, उसके बाद में चलेंगे। गिरजा की नजदीक पहुंची और जवाब दिया मैं हाँ। बोले मैं आरती उतारने के लिए जा रही। बोली जरूर जाओ, जरूर जाओ, क्योंकि तुम्हें नहीं माना। गिरजा बोली सहेलियां जो रहे आरती उतारने के लिए आगे बढ़ गई। भोले बाबा के ज्यादा नजदीक ना पहुंची। एक लड़की की नजर भोले बाबा के शरीर पर पड़ी और जैसी बने नाग और बिच्छू देखे एक कदम आगे ना बढ़ाओ। पीछे लड़कियां रहे, बोली खड़ी काहे को है, आरती नहीं उतारती है। बोले हमें नहीं उतारनी है, तुम उतारो तो जाओ। क्यों? अरे बोले का दिखाई ना पड़ रहा, पूरे शरीर से नाग और बिच्छू चिपके, हमें नागन से बहुत डर लगता, मैं नहीं जाती, आरती नहीं उतारी। आपस में बातें करती हुई आ रही है। क्या किया मैया? कहाँ गिरजा, कहाँ भोले बाबा? अच्छा एक लड़की बोली वैसे गिरजा को शादी करने से कुछ फायदे हुए? कहा बोले हमने तो ये सुना है भांग धतूरे के नशे में पड़े रहते हैं, भोजन तो करते ही नहीं है, तो गिरजा को भोजन भी नहीं बनाना पड़ेगा। दूसरी लड़की बोली एक फायदा और है। क्या? बोले चल भरने कहीं नहीं जाना है, वो तो सिर से ही निकल रहा है। तीसरी लड़की बोली एक फायदा और है। क्या? बोले कपड़े अपने धोने का कोई टेंशन नहीं, कि पहनते ही नहीं है। गिरजा की मां मैना के नजदीक पहुंची और एक लड़की बोली भैया ये तुमने क्या किया? क्यों? अरे बोले कहाँ गिरजा, कहाँ भोले बाबा? बोली मैया कैसे बनना है बंदियों को।
एक लड़की की बात खत्म ना भई तब तक दूसरी बोलने लगी। बोले मैया हमने तो आंखों से देखा है, पूरे शरीर में तो काले काले नाग और बिच्छू चिपटे हैं। अगर काउदना गिरजा को हाथ धोखों में शरीर पर रख गो ना, समझ लो भाई इतना सब खेल समाप्त है। तीसरी लड़की बोली मैया को छोड़ो, मैंने खुद देखा है और हम तुम्हें क्या बताएं भैया। एक बात कही मैया, बोले ये बारात वापस ले जाओ, हमें शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी। वैसे नारद कहते हैं देखो एक बात कहे तुम चाहे 1000 बार कहो, तुम्हारे कहने से हम ये बारात वापस नहीं दे जाते। तुम चाहे 1000 बार कहो, तुम्हारे कहने से नहीं। गिरजा अगर एक बार कह दे तो हम फिर किसी की मानेंगे नहीं, चले जाएंगे। तत्काल ही मैना जो रहे गिरजा के पास पहुंची और एक बात की, बेटी मैं तुम्हारे भले की कह रही, कहाँ तुम कहाँ बोलेगा, तुम सिर्फ एक बार बना कर दो बस, बारात हम वापस कर दे। थोड़ी देर समझाती नहीं, उसके बाद में गिरजा ने एक बात की, मैया दरवाजे पे बारात रुकी है और दरवाजे से बारात अगर वापस चलेगी तो इसमें कितनी बड़ी तौहीन होगी। अब जो भी है जैसे भी है इन्हीं के साथ में मेरा विवाह कर दो। तो मैं ना बोली, हम तो तेरे रोज मरी जाती थी, अगर तू कहती तो मैं क्या बोलूं। शादी भाई, लेकिन हिमांचल को थोड़ा अभिमान हो गया। अभिमान क्या हो गया? एक बात सोची है, हमने इतना सारा भोजन बनवाया और ये बारात में क्या जरा से भूतों को लेके चले आए। भाई इतना सारा भोजन खाएगा कौन? और भोले बाबा समझ गए। इनकी बारात में जो छोटे छोटे बच्चों का भेष धारण करके शुक्र और शनिचर गए थे, भोले बाबा ने थोड़ा इशारा कर दिया और जैसे ही इशारों देखो दोनों रोए उठे। हाँ, भूख की वजह से चीख रहे, चिल्ला रहे बड़ी तेज। हिमांचल से एक बात की, देखो ऐसा करो, हम लोग तो बाद में भोजन कर लेंगे, हमारी कोई चिंता नहीं। ये बच्चे बड़े होंगे, आप इनको भोजन करवा दो, उसके बाद में हम सब लोग खा लेंगे। हिमांचल ने दोनों को हाथ पकड़ो, एक नौकर को दे दिए, बोले सारी बारात में कोई शोर नहीं मचा रहा। और इन्हें इतनी तेजी से भूख लगी, आसमान को सिर पर उठा लिया।
ले जाओ भोजन करवाओ। सो नौकर जो रहे दोनों को हाथ पकड़ के आगे बढ़ के गो जो से कमरा में सब सामान रखो रहे, बस बाकी बिल्कुल नजदीक ही बैठा ले। बाकी गो पत्तल डबुआ लाओ, पत्तल डबुआ परसी दोबारा फिर गो पानी बाओ सागर लेके आओ। सो कादे की हुआ ना पत्तल ना डबुआ का जुड़े ना सोची शायद भूल गए हो ना ध्यान रहो। पानी में सागर रख के दोबारा फिर गो पत्तल डबुआ लेके आओ। सुखा दे की पानी में सागर नहीं गए और अंधे पे पैसियां और गुनों की निकल गया दरबार से। सूरज जी के नजदीक पहुंचा, बोले तुम्हारा तो बहुत बड़ा अपमान हो रहा है। कहा? बोले दरबार में चल के देखिए आप। मेरा अपमान कैसे? बोले आपका लड़का तो जमीन पर खड़ा है, आपके दासी का लड़का महाराज की गोद में बैठा है। भाई हमसे तो देखा नहीं गया, मैं तो भागा भागा सीधा तुम्हारे पास ही चला आया। और जैसे ही इतने शब्द सुने से सूरज जी भागी। दरबार में पहुंच गई तो भाई देखा उत्तम जमीन पर ध्रुवभूत हाथ को पकड़ करके जमीन पर खींच लिया, गाल पर एक तमाचा दिया। तू राजा की गोद में बैठने के चला गया, लेकिन तू राजा की गोद में बैठने के लायक नहीं। और तू राजा की गोद में बैठने के लायक तब होता रेहत भागे तू रंग में गई, थोड़ा सा भजन किया होता। तूने पूर्व जन्म में अगर थोड़ा सा भी भजन किया होता तो उस दासी के गर्भ से पैदा ना होता, बल्कि मेरे गर्भ से जन्म लिया होगा। वैसे सुरुचि ने यहाँ पर कितनी बड़ी बात कह दी। भगवान के द्वारा तब तू मुझे पाता, वैसे नहीं। दोनों चेहरे की तरफ देखते रह गए। महाराज उत्ताल आदमी कुछ भी नहीं बोले, रोते हुए ध्रुव से आगे बढ़ गए। अपनी माता के नजदीक पहुंचे हैं। सुरुचि ने जैसे ही सुनीत ने ध्रुव को रोता हुआ देखा तो गोद में उठा लिया। मेरे लाल, रोने के लिए तो भगवान ने मुझे बनाया है
और मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। बात क्या है, तुम हमें बताओ। जवाब दिया लाला, ओ दुखियारी के लाला कोई किसा दे दर्दी ने जवाब दिया, मेरे लाल किसने मारा? ध्रुव कहते हैं मेरी मैया, मैं और उत्तम भैया पिताजी के दरबार में खेलने के लिए गए। पिताजी ने तो मुझे गोद में ले लिया, लेकिन मौसी पता नहीं कहां से भागती हुई चली आई, मेरे गाल पर एक तमाचा दिया। बोले बेटा मैं तो ये सोच रही थी कोई और बात है, अपने है मार दिया तो क्या होगा? ध्रुव कहते हैं भैया सच बताए, अपने हैं इसलिए तो कुछ ज्यादा लग रही है, कोई और होता वो तो एक अलग बात है। एक मार्केट में सुनार और एक लोहार की दुकान थी नजदीक नजदीक। एक दिन एक लोहे का टुकड़ा टूट करके सुनार की दुकान पर पहुंच गया। लोहा में और सोना में आपस में बातें होने लगी। बोले देख भाई, सोना बोला, बोले देख भाई जो दशा तेरी है वो दशा मेरी है। तेरा मालिक तुझे पीटता है, मेरा मालिक मुझे पीटता है, लेकिन मैं जब पिटता हूं ना तो मैं चिल्लाता नहीं, मैं चीखता नहीं। और तू जब पिटता है तो इतना शोर करता है, काहे को चिल्लाता है? लोहा कहने लगा कि बोले एक फर्क है, तुझे मारने वाले तेरे अपने नहीं होते, तू अपनों से नहीं पिटता है। और मैं जब भी पिटता हूं तो मुझे मारने वाले मेरे अपने ही होते हैं। जब भी पिटता हूं तो अपनों से ही पिटता हूं, जब अपनों से पिटता हूं तो चीख तो निकल ही जाती है। सत्य है। आदमी चाहे कितना भी विद्वान हो, चाहे कितना भी बलवान हो, धनवान हो, चारों तरफ जीत करके चलाता है, और जब हारता है तो अपनों से ही हारता है, क्योंकि अपनों के सामने न शस्त्र चलते हैं और न शास्त्र चलते हैं, कोई तेज नहीं आते। ध्रुव कहती मेरी भैया अपने ऐसे तो कुछ ज्यादा लग रही है। सुरुचि ने यानी सुनीत ने एक बात कही, बेटा तुम मेरे पिता की गोद में बैठने के लिए तुम्हें क्या करना? तुम उस पिता की गोद में बैठो जो सबका ही पिता है। कौन? भगवान। रहते कहाँ? बोले बेटा भगवान के लिए कोई भी जगह खाली नहीं है, कटकट में प्रभु का वास। ध्रुव कहते तुम झूठ कह रही है। कैसे? अगर मेरे पिता हर जगह रहते तो मौसी मुझे मारती रही, क्या मेरे पिता मुझे बचाने नहीं आते? तो एक बात कही, देखो बेटा अभी तुम छोटे हो, थोड़े से बड़े हो जाओ तो तुम वन में तपस्या करने जाना, तुम्हारे पिता तुम्हें उसी जगह पर मिलेंगे। ध्रुव कहते मेरी भैया तुम मुझे आगे दे दो। क्यों? मुझे जंगल में जाना। सुनीति ने सोचा ये हमने इसे क्या बता दिया, ये नहीं मानेगा। बात को बदल करके एक बात की, देखो बेटा ये बातें हम और तुम बाद में भी करते रहेंगे। सुबह से तुमने भोजन नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, तो भोजन कर लो। तो मैया बोली रोटी खाए ले और मैं दही मांग के लाती हूँ।
ध्रुव कहते हैं मेरी मैया स्वर्ग का द्वार दिखा करके अब तुम हमें नरक की तरफ खींच रहे हो। अपने माता के पैर छू करके ध्रुव वहां से जंगल की तरफ बढ़े। महाराज उत्तानपाद को खबर दी ध्रुव तपस्या करने के लिए जंगल में जा। एक बात सोची, हमें ऐसा लगता है ध्रुव की माता को अच्छा भोजन नहीं मिलता इसलिए जंगल में जा रहे हैं। गांव वालों ध्रुव से जाके कह दो आज से ध्रुव और ध्रुव की माता को अच्छा भोजन दिया जाएगा, लेकिन जंगल में नहीं जाना। और जब ध्रुव से कहा तो ध्रुव ने सोचा अरे भगवान तुम्हारे नाम से ज्यादा नहीं 10-20 ही कदम निकल पाए तो अच्छा भोजन मिल गया। बोले हम इस भोजन के लालच में नहीं पड़े। यहाँ तो हुआ महाराज उत्तानपाद ने अपना पूरा राज्य दे दिया, ध्रुव नहीं माने। भागते हुए जंगल में पहुंचे और जब जंगल में पहुंचे सामने से नारद आ गए। नारद ने देखा छोटे से बच्चे को भागता हुआ तो सामने पहुंच गए। बोल डर नहीं लगता? मुझे नहीं मालूम आगे जंगल ही जंगल है और जंगल में जंगली जानवर रहते हैं, तुझे मार देंगे तो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तेरी माँ घर पे रो रो के खत्म हो जाएगा। ध्रुव खड़ी हो गई। नाम क्या तेरा? बोले मेरा नाम ध्रुव है। जंगल में क्या करने आया? मैं अपने पिताजी को ढूंढने आया। अच्छा, तेरे पिता जंगल में रहते? जी। किसने बताया? मेरी माँ ने बताया। अच्छा, नाम क्या तेरे पिता का? भगवान बाजीगर। बेटा मेरी बात मानो, तुम भगवान को ढूंढने चले आए, हजारों वर्षों तक तपस्या किया करते फिर भी भगवान के दर्शन नहीं होते, चले जाओ यहाँ से। क्यों? अरे मैंने कहा नहीं जंगली जानवर है तो मार देंगे। ध्रुव बोले कौन हो? बोले दिखता नहीं है, मैं महात्मा हूं। महात्मा तो लगती नहीं। उनका तुझे मैं डॉगी लगता हूं? बोले लगता तो ऐसा ही है। वैसे नारद ने जैसे इतने शब्द सुने देख बात की बेटा तुम्हें भगवान के ऊपर इतना बड़ा विश्वास, अब हम समझ गए कि भगवान के दर्शन अवश्य होंगे, लेकिन हमें एक बात बताओ तुमने कोई गुरु की है? बोले बाबा जी गुरु क्या होता है मुझे तो नहीं पता। बोले बेटा तपस्या करके भगवान शंकर के समान क्यों बन जाओ, और जब तक गुरु नहीं है भवसागर से पार नहीं होते, दूसरे भगवान के दर्शन नहीं होते, पहले तुम गुरु बनाओ। ध्रुव बोले बाबा जी गुरु बनाने के लिए कहाँ जाए? ऐसा न करो थोड़ी देर में तुम्हें गुरु बन जाओ। तो ऋषि नारद गुरु बने, इन्होंने द्वारस मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा तुम इसी मंत्र का जाप करते रहना, भगवान तुम्हारे सामने आएंगे। अपने ही हाथों से यमुना के किनारे बड़ी सुंदर कुटिया बनाई है, बड़े सुंदर पुष्प झूल रहे हैं, यमुना की सुंदर धारा बह रही है। भगवान की तस्वीर को भी बताया है। ध्रुव ने उसी तस्वीर को अपने हृदय में बसा लिया। नारद तो वहां से चले गए। ध्रुव इधर तपस्या में लीन हो गए। 3 दिन तक ध्रुव बैठे रहे। 3 दिन के बाद में जब इनके नेत्र खुले तो क्या देखा? सामने फल पड़ा है, उसे खाया, जल पिया, बैठ गया। 5 दिन हो गए, फिर ध्रुव के नेत्र खुले तो फल को देखा, खाया, जल पिया, फिर बैठ गया। 12 दिन हो गए, फिर तो ध्रुव ने ना ही तो जल पिया ना ही फल खाया, ऊपर को हाथ कर लिए, एक पैर पर खड़े हो गए।
श्वास को खींच करके ब्रह्मांड में रोक दिया, और जब ध्रुव ने श्वास लेना ही बंद कर दिया तो चारों तरफ कोहरा मच गया। ध्रुव ने जब श्वास लेना ही बंद कर दिया, महाप्रलय सी नजर आने लगा। जीवों की आंखें पथराई, महाप्रलय सी नजर आने लगे। विष्णु भगवान शेष की सैया पर विराजमान थे। शेष के मुंह से जब झागे निकलने लगी तो सोचा ये क्या हो रहा है। नारद सामने पहुंच गए, बोले तुम्हें मालूम ही नहीं है, जरा सा बालक तपस्या कर रहा है, वहां क्यों नहीं जाते, उसे दर्शन क्यों नहीं देते। भगवान भाग करके ध्रुव के सामने पहुंचे। क्या देखा, ध्रुव ऊपर को हाथ की घड़े, आवाज लगाई, बेटा ध्रुव आगे बोलो, मैं आ गया। ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले, क्यों? क्योंकि भगवान की तस्वीर को हृदय में बसाए थे। भगवान ने अपनी तस्वीर को खींच लिया तो ध्रुव हाथ पिता कह करके जमीन पर गिर पड़े। उससे पहले गोद में उठा दिया और जैसे ही भगवान को देखा रोने लगे। पिताजी कितने निर्दयी दिल के हो, आपने कभी घर की तरफ नहीं देखा, हमें और हमारी माता को अच्छा भोजन नहीं मिलता। भगवान कहते बेटा वैसे सच बात तो ये है, तुम्हें और तुम्हारी माता को अगर अच्छा भोजन मिलता तो तुम शायद भजन करने के लिए, तपस्या करने के लिए जंगल में नहीं जाते। और विद्वानों का कहना है कि भगवान को दो ही प्राणी भजते हैं, पहले वो जो पूर्ण ज्ञानी होते हैं और दूसरे वो जो दुनिया भर के सताए हुए होते हैं, जिनका किसी भी जगह पर कोई सहारा नहीं रहता, अंत में भरोसी की याद आती है। का बेटा ऐसा करो तुम हमसे वरदान मांग लो। बोले जब आप ही हमारे सामने बैठे हैं तो मांगने के लिए रही क्या लिया, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। इस शक्ति सिंधु को पाकर और तालाब की आशा। जवाब दिया प्रभु, जब हमने समुद्र को पा लिया हो तो अब बताइए तालाब और कुआं हम क्या मांगे। जब आपके दर्शन से हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई तो दूसरी इच्छा कौन सी प्रकट करे। मुझे कुछ नहीं चाहिए,
बोले बेटा तुम अगर नहीं मांग रहे हो तो हम तुम्हें अपनी तरफ से दे दें। हम तुम्हें वो लोक दे रहे हैं जिस लोक के लिए देवता राक्षस हमेशा आपस में लड़ते रहे झगड़ते रहे, वो लोक नहीं मिला जो आज ध्रुव तारा के नाम से पुकारा जाता है। वैसे वैज्ञानिकों का तो ये कहना है ग्रह, लेकिन भागवत का ये प्रमाण है कि वही लोग है जो आज भी अपनी जगह पर अटल है। इंद्र से इशारा किया ऐरावत को लेके आओ, हमारे बेटा को घर तक छूट गया। इंद्र ऐरावत को लेके आए, उधर गांव के नजदीक जब पहुंचे हैं, गांव वालों ने सुना कि ध्रुव तपस्या करके लौट रहे हैं, भगवान के दर्शन हो गए। तो ध्रुव को देखने के लिए दौड़े। ध्रुव ने अपने गांव के लोगों को आता हुआ देखा तो इंद्र से एक बात की, भैया ऐसा करो अपने ऐरावत को जमीन पर उतार लो। क्यों? बोले हमारे बुजुर्ग लोग पैदल जा रहे हैं, हम ऐरावत पे बैठ के जाए अच्छा नहीं लगता है। वैसे ध्रुव की कोई ज्यादा उम्र तो थी नहीं, लेकिन शिष्टाचार का कितना बड़ा गया। अब तो ये सोचता हूँ भगवान अब ये शिष्टाचार कहाँ भागता चला जा रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है। भागवत में बताया बड़ों का सम्मान करने से, बड़ों को प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती हैं। तो सम्मान तो करना चाहिए। आयु, विद्या, यश और बल करना चाहिए सम्मान। करते तो है, हम ये नहीं कहते लोग सम्मान नहीं करते, सब लोग करते हैं। लेकिन थोड़े पढ़े लिखे हो गए तो थोड़ा बदलाव हो गया। तो हमें ऐसा लगता है देखो समय तो है नहीं किसी के पास में, सारी चीजें शॉर्ट हो गई, शॉर्ट। हाँ परियां तो बहुत बड़ी बात है, देहात में परियन तक पहुंचता हो जाता है। शहरों में देखो बड़ी बड़ी पार्टियां हो, पेटू छू लेते हैं। सम्मान करना चाहिए। देखो एक बात हो, वैसे समय तो है नहीं किसी के पास में, लेकिन थोड़ा बहुत समय निकाल करके अपने घर के जो बड़े बूढ़े लोग हैं, अपने से बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, इनके पास में जरूर बैठना चाहिए, क्योंकि तजुर्बा है। अच्छा एक बात सोचो, हम लोग गूगल पर कोई एक अच्छी बात सर्च करें, गूगल पर कोई एक अच्छी बात सर्च करे तो 2-4 बातें ऐसी निकल आती जो हमारे किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं। तो हमारे जो घर के बुजुर्ग लोग हैं, जो बड़े हैं, इनसे आप एक अच्छी बात पूछो तो ये 4 और उसी के साथ में अच्छी बात बता देंगे। अब बताइए गूगल अच्छा है, हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं वो अच्छे हैं? सम्मान करना चाहिए, क्योंकि तजुर्बा है, और जवानी का जोश, बुढ़ापे का तजुर्बा अगर मिल जाए ना तो वो कोई भी काम असंभव नहीं होता है। ध्यान रखना। एक ट्रेन में एक बुड्ढे बैठे बैठे सफर कर रहे थे, और उसी डिब्बे में 2 नौजवान लड़के बैठे थे। गाड़ी जैसी चली तो एक लड़का दूसरे से बोला भाई, हाँ बोला मैं चैन खींचूंगा। दूसरा लड़का पागल है, चैन खींचूंगा। पकड़ गए, 500 रुपए जुर्माना लगेगा, कौन देगा? बोले कुछ भी हो लेकिन चैन खींचूंगा। अच्छा तेरे पास कितने हैं? बोले 200 है। बोले 300 मेरे पास है। 500 लगेंगे, पकड़ जाएंगे, दे देंगे, चैन तो खींचूंगा। अच्छा तो दूसरा लड़का जो उससे वो कह रहा था, बुड्ढे के ऊपर नजर पड़ गई, उनके चेहरे की तरफ देख के बोला, अरे बोला खींच दे खींच दे खींच दे। कोई आएगा पूछेगा तो बता दें कि साहब बुड्ढे ने खींची है, खींच दे। अब बुड्ढे बैठे बैठे चुपचाप सुन रहे थे दोनों की बातें। लड़के ने चैन खींच दी, चैन खींच दी, गार्ड आ गया, चैन किसने खींची? अब दोनों की तो सलाह थी,
बोले साहब हमको मना कर दे रहे, ये बुड्ढे माने ही नहीं, खींच दी। बुड्ढे ने सोचा लड़कों ने तो फंसा दिया, क्या करें। गार्ड कहने लगा तुमने चेन क्यों खींची? बोले साहब मजबूरी में खींचनी पड़ी। मजबूरी में? ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुमने चेन खींची? बोले साहब मजबूरी ये थी, मेरी जेब में केवल 500 रुपए थे और वो जबरदस्ती इन दोनों ने छीन लिए हमसे। अगर यकीन ना हो तो 200 रुपए इसके जेब में रखे, 300 रुपए इसके जेब में रखे, वो मेरे पैसे दिलवा दो, इसलिए मैंने चेन खींची थी। लड़की बोले बुड्ढा बड़ा चालाक निकला भाई, पैसे भी ले लिए। तो तजुर्बा है, बैठना चाहिए बुजुर्गों के पास। एक बात और बता रहे, थोड़ी एक बात और ध्यान में आ रही है। एक गांव में एक पहलवान पहुंच गया, पहलवान, और उसने पूरे गांव को, सारे गांव को ये चैलेंज दे दिया हमें कुश्ती में कोई हरा दे, कोई भी पहलवान आ जाए सामने, हरा के दिखाए। तो नौजवान लड़के वहां के भी पहलवान थे, 2-4 लड़े भी, कोई जीत ही नहीं पाया। हाँ लोगों ने सलाह बनाई भाई गांव की बहुत बड़ी बदनामी होगी, हैं बताइए इस पहलवान को कोई नहीं हरा पाया, बहुत बड़ी बदनामी होगी, क्या करें। वो उसी गांव में एक 80 साल के बुड्ढे रहते थे, ये पहले कहीं अपने पहलवानी करते रहे होंगे। बोले अब उनके पास में चलो, भागे भागे सब लोग उनके पास गए, सारी बात बताई। बोले एक पहलवान है, उसने सारे गांव को चैलेंज दे दिया, हमें कोई कुश्ती में हराया और किसी ने हरा ही नहीं पाया, क्या करें, बड़ी बदनामी होगी, क्या करें। तो बुड्ढे कहने लगे बस इतनी बात के लिए घबरा गए हैं? बोले कोई नहीं हरा पाया, बोले कोई नहीं हरा पाया, बोले मुझे ले चलो मैं लड़ूंगा। लड़का कहने लगा 80 साल की उम्र है, बैठ के उठ पाते नहीं है, तुम कैसे लड़ोगे, कैसे लड़ोगे उससे, तो पहलवान है, ताकतवर है, किसी ने नहीं हरा पाया। अरे बोले मुझे लेके तो चलो। अच्छा लड़के जो थे वो बुड्ढे को पकड़ के ले गए, पहलवान के सामने पहुंच गए अखाड़े में। पहलवान का उसका तो चैलेंज था, कोई हरा के दिखाए। बुड्ढे ने ताल ठोक दी, बोले हमसे लड़ लो, उसके बाद में बच्चों से लड़ना। पहलवान हंसने लगा, बोले काहे को हड्डी तोड़वाओगे, चुपचाप जाओ घर पे। अरे बोले नहीं, लड़के दिखाओ, कोई बात नहीं, तुम हमें चित्त कर दो, मैं चला जाऊंगा। बुड्ढे पुराने थे पहलवान, और जैसे ही पंजा फंसाया लड़ने लगे, बुड्ढे ने धीरे से पहलवान के मुंह से कान लगाया, कान से उसका अपना मुंह लगाया और एक बात धीरे से बोले, बोले देख मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा, तू चित्त हो जा। बुड्ढे भी पकड़े ताकत से, पहलवान ने जैसी ताकत लगाई, बुड्ढे ने फिर धीरे से कहा, बोले तू कितनी भी कुश्तियां लड़, लेकिन तू 10 लाख रुपए पैदा नहीं कर पाएगा, और मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा, तू चित्त हो जा। पहलवान के भी दिमाग में आ गया, बोले 10 लाख रुपए तो बहुत है भाई, हो गया। बुड्ढे पेट पे बैठ लिए, भाई पड़ी, और जब आए तो पहलवान से क्या किया आए, बोले दुकान पे आ जाना, दुकान पे आ जाना। दूसरा दिन हुआ, पहलवान दुकान पे पहुंच गया, बुड्ढे ने बैठा दिया, आओ बैठो। कैसे आए? बोले वो 10 लाख रुपए की कही थी, वो मैं लेने के लिए आया। बोले कौन से 10 लाख रुपए? अरे कि बोले कल आपने वो कुश्ती में कहा नहीं था हम 10 लाख रुपए देंगे। तो बुड्ढे बोले पागल हो गया, वो कुश्ती का मैदान था, तुम अपना दाव चल रहे थे, हमने अपना दाव चल दिया, खाएंगे 10 लाख रुपए। तो तजुर्बा है, सम्मान करना चाहिए। ध्रुव सबके साथ वहां से पैदल पैदल आगे बढ़ गए। सुरुचि ने देखा ध्रुव तपस्या करके लौट रहे, तो दासी को बुलाया, बोले मैंने उस दिन ध्रुव को बहुत मारा, आज मैं ध्रुव के सामने कैसे जाएंगे, तू ऐसा कर, तू मेरे लिए जहर दे। बोली अब जहर मंगा रही, लेकिन मैं नहीं जा सकती। तब तक ध्रुव सामने पहुंच गए।
सुरुचि ने दरवाजा खोला, का बेटा माफ करना, उस दिन हमने तुम्हें बहुत माना। ध्रुव कहते हैं मेरी मैया सच बात तो ये है, अगर तुम न मारती तो शायद हमें भगवान के दर्शन भी नहीं होते। ध्रुव अपनी माता सुनीति के नजदीक पहुंचे हैं, क्या देखा मां रो रो करके अंधी हो गई, हाथों से टटोल करके गोद में उठाया, का बेटा तुम्हें दर्शन हो गए भगवान के? जी मैया। बोले दर्शन मुझे भी करो। ध्रुव ने उसी द्वादश मंत्र का जाप किया, भगवान सामने पहुंच गए। सुनीति ने दर्शन किए, इनके जैसे नेत्र थे वैसे ही हो जाते। महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव को राजा बनाया, दोनों रानियों को साथ में लिया, ये वन में भजन करने चले थे। ध्रुव के जो भाई थे छोटे उत्तम, इन्हें यक्षों ने मार दिया। ध्रुव ने जब ये सुना है कि मेरे भाई को मार दिया तो युद्ध करने के लिए तैयार हुए। ब्रह्मा जी ने आके समझाया, देखो बेटा तुम्हारे भाई की इतने ही दिन की जिंदगी थी, इसलिए कोई संसार को छोड़ के चला गया, तुम क्रोध ना करो। ध्रुव ने अपने क्रोध को शांत किया। कुछ दिनों तक इन्होंने राज्य किया, फिर अपने पुत्र उत्कल को राज्य दिया। ये उसी लोग को जाते हैं जो भगवान ने दिया था। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि राजन, बस ध्रुव में कोई शक्ति नहीं थी, कोई ताकत नहीं थी, इतनी जल्दी ये भगवान के दर्शन कर लेते, ये शक्ति तो इनकी मां की थी। और बच्चे का भविष्य मां के हाथ में होता है। और मां शब्द बहुत बड़ा होता है, प्राणी तो बाद में आता है, पहले उसे मां मिल जाती है। मां कभी कहते हैं पहले की ऐसी ऐसी माताएं हुई जिन्होंने अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल करने के लिए हजारों मुसीबतें उठा दी। और देखना चाहिए घर भी स्त्रियों के ही हाथ में होता है।
Yeah.